सभी सीएससी बाल विद्यालय के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, ओनर्स, एडुकेटर्स और अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपनी उपस्थिति, अपना सब बहुमूल्य समय निकाला। मैम, ये सीएससी बाल विद्यालय की थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड और हम क्या टेक्नोलॉजी जो मैजिक क्लासरूम में क्रिएट करता है बच्चों के बीच, उनमें जो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है लर्निंग को लेकर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। लेकिन उसके पहले स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी और शायद वो हम सबकी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा था कि यदि गरीब या गांव के बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते तो शिक्षा को गांव तक पहुंचना होगा, गरीबों तक पहुंचना होगा। और इसी दिशा में सीएससी बाल विद्यालय भारत का एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का। और मैम, यहाँ जितने भी ये सीएससी बाल विद्यालय के ओनर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स हैं, आप इनको देखकर अनुमान लगा सकती हैं कि ये असल ग्रामीण भारत है जहां लोग इस बात के लिए तैयार हैं और कोशिशें कर रहे हैं पूरी पैशन, इन्वॉल्वमेंट के साथ कि गांव में बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा मिल पाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार भारत सरकार ने इस बात को महसूस किया कि क्लास 1 से पहले यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कम से कम क्लास 1 जो 6 वर्ष या उससे 6 से 7 वर्ष के बच्चे एडमिशन लेते हैं क्लास 1 में, उससे पहले कम से कम 3 साल का स्कूली अनुभव बच्चों का होना चाहिए। ये बहुत रिसर्च बेस्ड एक एहसास था गवर्नमेंट का। 5 करोड़ बच्चों के ऊपर रिसर्च किया गया और ये माना गया कि बच्चे जो क्लास 1, 2, 3 में जा रहे हैं उनका फाउंडेशन बहुत पुअर है। तो ये महसूस किया गया कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो, एक जैसा सिस्टम हो, जैसे क्लास 1 to 12 का है वैसा ही नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का हो। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित किया गया, शिक्षा के एक उद्देश्य बनाया गया। लेकिन यदि आप वर्तमान स्थिति हम देखते हैं मैम, और आपको मैं बता दूं, मैम ने भी हमारे एक सीएससी बाल विद्यालय का उद्घाटन किया है, तो एक बार जोरदार स्वागत। मैम की उपस्थिति से मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है, वो मदरली फील, आपको ऐसा लग रहा है वो मदरली गाइडेंस आपके साथ है, वो ब्लेसिंग्स हैं। तो हमने क्या किया मैम, जो आंगनबाड़ी केंद्र है जहां 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे जाते हैं, पर आंगनबाड़ी केंद्रों में जो फोकस है, हमारा पॉलिसी फोकस है, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ थोड़ा बहुत बच्चों को एंगेज एकेडमिकली किया जाता है, लेकिन वो प्योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो गांव में या तो बच्चे प्राइवेट स्कूल जाएं पढ़ने के लिए जहां नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं है मैम। तो 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे या तो प्राइवेट स्कूल जाएं जहां उनके लिए या तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, या उनकी फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, या वो इतने दूर हैं कि वहां जाना उनके लिए संभव नहीं है, या फिर वो आंगनबाड़ी जाए। तो आंगनबाड़ी बच्चे जाते जरूर हैं, लेकिन जो हम एकेडमिक फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो अतुलित सर ने भी बोला कि यदि शिक्षा नहीं है तो हम देश का भविष्य नहीं देख सकते, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हमारे गांव के बच्चे 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए हमने सीएससी बाल विद्यालय को इनिशिएट किया। 6 जुलाई 2020, 6 जुलाई 2020 को हमने इसे लॉन्च किया था 10 राज्यों में 19 सीएससी बाल विद्यालय के साथ, और आज 6 जनवरी 2023 को 3272 सीएससी बाल विद्यालय भारत के 33 राज्यों में हैं। मेघालय, नागालैंड, दमन-दीव, केरल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात और उत्तर प्रदेश का तो कहना नहीं, सबसे अधिक आपकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो मान लीजिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन इसमें तकनीक का इस्तेमाल हम बहुत ही ध्यान से करते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग को और टीचर की डिलीवरी दोनों को हम इम्पैक्टफुल बना पाए। स्पेशली पैंडेमिक की वजह से कई बार ऐसा सुनने में आया, छोटे बच्चे चूंकि ये स्कूल गए नहीं या ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, जिन्होंने कुछ सीखा नहीं, तो ऐसे बच्चों को हम जल्दी कैसे सिखा पाए, उनकी पेस के हिसाब से या उनकी पेस को बढ़ाएं, वहां भी टेक्नोलॉजी यूज आती है। मैम, हम 3 चीज इस्तेमाल करते हैं अपनी क्लासरूम में। एक, टेलीविजन जो आपकी बाईं तरफ दिख रहा है,
और उस टेलीविजन पर एक रेड पांडा एक बॉल के साथ खेलता हुआ दिख रहा है। ये एक्चुअली अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं ये करके दिखाऊंगा मैम। इस तरीके से हम अपने क्लासरूम में किसी भी एनिमल को लेकर आते हैं। एलिफेंट बच्चों के साथ वॉक कर सकता है, आप लोगों ने कई बार ग्रुप्स में देखे होंगे। टाइगर क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में रोर कर सकता है और साथ में बच्चे लाते हैं। वो पूरी वीडियो बनती है, एक दो वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये एक टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी आप शेर को, एक्चुअल शेर को नहीं ले आ सकते जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, लेकिन हम उसे ऑगमेंट कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, उसे हम क्लासरूम में ला सकते हैं। और अगर इस रिकॉर्डिंग को मैं पूरी तरीके से बच्चों के साथ करूं और पेरेंट्स को यदि भेजी जाती हैं, तो जो बच्चे 2D में एप्पल देखते हैं, जो बच्चे 2D में लायन देखते हैं, वो एक्चुअली इस लायन को टच कर सकते हैं। हमारे कई स्कूल में बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो क्लासरूम में लायन हो गया, क्योंकि मैम आप अगर देखें तो स्टेज पर हमें ये एनिमल नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है स्टेज पर, लेकिन ये टीवी पर दिख रहा है और टीवी पर आप ही दिख रहे हैं। ये है ऑगमेंटेड रियलिटी की मैजिक। जो बच्चे सरप्राइज होते हैं, मैं तो दिख रहा हूं टीवी पर, ये मेरी ही क्लासरूम है, लेकिन मेरी क्लासरूम में कोई और भी है जो मुझे नहीं दिख रहा। ये ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से पॉसिबल है। मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले इस ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ साथ हमारे लिए आईआईटी दिल्ली ने भी कुछ बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, न्यूमरेसी, लिटरेसी एंड हिंदी अगर कहूँ लैंग्वेज में आ जाता है न्यूमरेसी में, लिटरेसी में, उसके लिए उन्होंने कुछ मैजिकल क्रिएट किया। मैं दिखाता हूँ मैम। ये सिंपल प्रिंट आउट्स हो सकती हैं, सिंपल जेरोक्स हो सकती हैं, और मैं आपको बहुत जल्दी, आप लोगों में से जिन्होंने आईआईटी दिल्ली की ट्रेनिंग अटेंड की थी उन्हें हमने दिया था, बट मैं आपको अभी इसका लेटेस्ट वर्जन दूंगा एंड बहुत जल्द न्यू एकेडमिक ईयर में आप इसको यूज करना शुरू करें। तो इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तीसरी चीज हमारी क्लासरूम में बहुत खूबसूरत, जिसको किसी भी बड़े स्कूल ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया या उसको सोचा नहीं, वो है मैम एलेक्सा। एलेक्सा को आपने अमेजन एलेक्सा देखा है? हमारे मुस्लिम बाल विद्यालय को हम रिकमेंड करते हैं। हमें बचपन से आंसर लिखना सिखाया गया, स्कूलों में क्वेश्चन पेपर दिए गए और कहा गया आंसर लिखो। यकीन से कितने लोग कह सकते हैं कि हमने आंसर लिखने के लिए आंसर को रट लिया था, याद किया था? ये स्कोप था हमारे पास, हम रट कर आंसर लिख सकते थे। लेकिन क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं बनाने के लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं कहूं 5 किसी क्वेश्चन का आंसर है, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन फ्रेमिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके थिंकिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है। जब तक आपकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी, आप तब तक कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे वो एक स्टोरी क्रिएट करने की बात हो, राइम्स क्रिएट करने की बात हो, या कोई भी इन्वेंशन डिस्कवरी की बात हो। इवन एक किताब भी लिखनी हो, तो जो किताब लिखते हैं उनकी थिंकिंग स्किल्स बहुत हायर है। तो एलेक्सा की हेल्प से हमारे क्लासरूम में बच्चों को क्या डेवलप हो रही है, वो एलेक्सा से क्वेश्चन पूछते हैं और एलेक्सा उसका आंसर देती है। यानी बच्चों को यह भी हम सिखा पा रहे हैं कि बच्चे, यदि आपको कोई आंसर नहीं पता, तो आपको वेट नहीं करना कि कल टीचर आएंगी तभी मुझे पता चलेगा, उनसे पूछूंगा। नॉलेज, वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज, और ये सारी नॉलेज एक्सेसिबल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम वहां यूज करते हैं, और आप कभी कभी सरप्राइज होते हैं एलेक्सा को कैसे यूज करते हैं हमारे बच्चे। उनके सवाल इतने इनोवेटिव होते हैं जो हमारे आपके नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी थिंकिंग फ्रेम्ड हो गई है। हम एक लिमिटेड सोच है हमारी, बच्चों की सोच अभी लिमिट नहीं हुई है। कुछ भी पूछते हैं, लेकिन यकीन मानिए हर सवाल का जवाब पर एलेक्सा रिस्पॉन्ड करती है। कई बार वो कहती है सॉरी आई डोंट नो। और मैम ये हमारे बच्चे सीखते हैं कि यदि टीचर ने कुछ पूछा, बच्चे को नहीं पता है, तो बच्चे खुद कहते हैं सॉरी मैम आई डोंट नो। दूसरा, वो ये भी देखते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का फ्यूचर है, वहां हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार मैं 2-3 चीजें दिखाता हूं। मैम की उपस्थिति है, तो हमें सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसके लिए मैं 2 मिनट लूंगा मैम से आपके डेमोन्स्ट्रेट करने। सभी वीडियोस अपने सामने लगे एलईडी में देख सकते हैं, जिस ऐप के माध्यम से वो
ऑगमेंटेड रियलिटी जो दिखाई जा रही है, स्टेज पर एक मैमल दौड़ रहा है कभी नहीं भूलेंगे ये एनिमल कैसे एक्ट करता है, इसकी आवाज कैसी होती है, दिखता कैसा है, साइज क्या है, और तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये हमारे वीडियो स्टॉप कर रही है, अभी वीडियो अब इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ। मैं पूरा मॉड्यूल इसमें आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, फिर आईटी वैल्यू वाला, ये सारे सेगमेंट है, ये सिर्फ एनिमल्स हैं। कोई भी एनिमल जो आप इस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे वो सारे यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों को मास्क बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उनके फेवरेट कैरेक्टर के मास्क पहनकर आना चाहें वो यहाँ पॉसिबल है। उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रांसपोर्ट, एनीथिंग आपकी नर्सरी एलकेजी के लिए सिलेबस जो भी है ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए आईटी दिल्ली का जो हमारा पार्टनर हो, मैं ये सभी कार्य आप अपने टैबलेट के माध्यम से कर पाएंगे जो आज आपको यहाँ प्राप्त होगा। मॉडल ये टेलीविजन है, ये टैबलेट जो आज हम इनको गिफ्ट कर रहे हैं, ये इनके एडुकेटर्स के लिए। वी डू नॉट कॉल इट सिलेबस पूरा करना है, टीचिंग करना काम नहीं, उन्हें एडुकेट करना है बच्चों को, बहुत सारे उनको फोकस होता है। और इस टैबलेट को कनेक्ट किया जाएगा टीवी से, एलेक्सा कनेक्ट करके टीवी से बच्चे कोई भी राइम सुनना चाहे वो टीवी पर बच्चे देख सकते हैं। एलेक्सा के स्क्रीन पर होता है, एक बहुत सिंपल सा करता हूँ। तो इसमें फोनिक साउंड भी है जो हमारा नेक्स्ट हायर लेवल है, मैं आपको बेसिक डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ। इसके लिए आपके बाल विद्यालय में एक टीवी, एलेक्सा और ये टैबलेट जो आपको यहाँ से मिल रहा है, ये तीनों चीजें आवश्यक है। ये टीवी आप सीएससी ग्रामीण स्टोर के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। ये विवेक जी एक ऐसे ऐप को दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से एक टैबलेट पे फोटो क्लिक करने से बच्चे को ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल तुरंत उसके सामने दिख जाएगा, क्योंकि जो दिखता है वही बच्चा जल्दी सीखता है। आईआईटी दिल्ली ने हमारे लिए एक्सक्लूसिवली फॉर सीएससी बाल विद्यालय बनाई। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे एडुकेटर्स के लिए, एवरीडे मैम, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में एनसीएफ की गाइडलाइंस के हिसाब से 180 डेज का बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो 180 डेज के कंप्लीट पेडागोजिकल लेसन प्लान इंग्लिश एंड हिंदी में हम आपको अवेलेबल कराएंगे। बट ये कंप्लीट आईआईटी दिल्ली में हमने एक टीम रिक्रूट की है और आईआईटी दिल्ली के गाइडेंस में कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी एक पार्ट होगा। तो आपको जो पेडागोजिकल प्लान, उसकी बेस पर जो असेसमेंट फ्रेमवर्क मिलेगा वो कंप्लीटली आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया होगा। अब आईआईटी दिल्ली से मॉनिटर कर रही है, उन्हें गाइड कर रही है, रिसर्च कर रही है, उसमें टेक्नोलॉजी करेंगे। और इस तरीके से सीएससी बाल विद्यालय हिंदुस्तान का वो पहला स्कूल होगा, आज भी है, बड़े बड़े स्कूल्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पहला स्कूल होगा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 को, जो 20 अक्टूबर को एनसीईआरटी ने रिलीज किया है, हम 2023 के एकेडमिक ईयर से इंप्लीमेंट करेंगे। ये ना बहुत बेसिक एक झलक थी हम सीएससी बाल विद्यालय में क्या करते हैं। तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए, जैसे हम सब्जी में मसाले जोड़ते हैं उस तरीके से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।